गौरव चावला, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और एडवांस्ड एंडोस्कोपिस्ट केएमसी कानपुर से आपसे बात कर रहा हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हेपेटाइटिस सी को हम लोग 2022 में कैसे मैनेज करते हैं और कितनी आसान ड्रग्स है जिससे कि ये जड़ से आराम से ठीक हो जाता है हेपेटाइटिस सी। तो अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी की बेसिक्स की, तो ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है जो हमारी बॉडी में आ जाता है और जो मुख्य ऑर्गन जो ये इन्वॉल्व करता है वो है लिवर। और ये लिवर में क्या करता है, सूजन कर देता है जिसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। और धीरे धीरे करके ये कई दशक में ये लिवर को ख़राब कर देता है, तो क्रॉनिक लिवर डिजीज सिरोसिस हो जाती है। और अगर सिरोसिस हो गई तो वो फिर लिवर कैंसर भी कर सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये सिम्टम्स जो है एकदम से नहीं आते, बहुत स्लो वायरस है, तो इट में टेक ईयर्स और डिकेड्स टू मैनिफेस्ट। तो अगर हम देखा जाए नॉर्मल लिवर को देखें तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस अगर बॉडी में वो वायरस आया है तो 75 से 80% में वो फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस कर देगा अगर किसी भी बॉडी में वो आ गया है। और कुछ टाइम जैसे जैसे निकलेगा उसमें वो 20 से 30% में वो लिवर को सिरोसिस कर देगा धीरे धीरे करके। और फिर उसमें देखा गया उस 20-30% में 2 से 7% हर साल लिवर के खराब कैंसर होने के और लिवर के सिरोसिस होने के, एडवांस सिरोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये लाइफ जो है प्रोग्रेशन होता है HCV इन्फेक्शन का हमारे बॉडी में। तो अगर हम एपिडेमियोलॉजी देखें तो वर्ल्ड में 2.8% यानी 185 मिलियन से ज़्यादा लोग को ये वायरस है और हर साल 3 से 4 मिलियन न्यू केसेस आते हैं। और ये वेस्ट में लीडिंग कॉज है क्रॉनिक हेपेटाइटिस का, सिरोसिस का, लिवर कैंसर का। और ये लिवर ट्रांसप्लांटेशन के कारण भी वेस्ट में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो ये हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी करता है, इसके कई सारे जीनोटाइप्स होते हैं, जीनो 1 से लेके जीनो 6 तक। और इसमें वर्ल्ड वाइड देखा जाए जीनो 1 जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है 83.4 मिलियन केसेस से। अगर हम देखा जाए सबसे कम जो है वो जीनोटाइप 5 है 1% में भी। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जीनो 1 सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो ये अगर आप चित्र देखें तो अगर मैं भारत के चित्र में फोकस करूँ आपको, तो भारत में से जो सबसे कॉमन है वो है जीनोटाइप 3 सबसे ज़्यादा कॉमन है। ऐसे ही अगर मैं अफ्रीका की तरफ फोकस करूँ, इजिप्ट की तरफ फोकस करूँ तो वहाँ पे जीनो 4 बहुत कॉमन है। अमेरिका में फोकस करूँ तो जीनोटाइप 1 बहुत कॉमन है। ऑस्ट्रेलिया में फोकस करूँ तो जीनोटाइप 1 बहुत कॉमन है। रशिया और यूएसआर में वहाँ पे भी जीनोटाइप 1 बहुत कॉमन है। तो ये जेनेटिक और रीजनल वेरिएशंस रहते हैं इस वायरस के। भारत में देखा गया है कि ये 0.5 to 1.5% यानी 15 to 18% जो होता है वो लोगों को होता है। और ये भी देखा गया है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ट्राइबल पॉपुलेशंस में इससे हॉट स्पॉट्स होते हैं कई जगह भी। यूपी में भी कई, जैसे रुद्रपुर हॉट स्पॉट है, तो कई एरियाज हॉट स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पे ये नॉर्मल लोग परसेंट से ज़्यादा देखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि जीनोटाइप 1 सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो भी नॉर्थ इंडिया में जीनोटाइप 1 कॉमन है। साउथ इंडिया में अगर हम चले जाए तो वहाँ पे भी थोड़ा सा फ़र्क है, वहाँ जीनो 1 ज़्यादा कॉमन है जीनो 3 से। तो जैसे मैंने कहा है कि ये जो हमारा ये क्रॉनिक HCV है ये लिवर को धीरे धीरे करके पहले फाइब्रोसिस की स्टेज होती है जो फाइब्रोस कैंसर पकड़ में आ जाती है, और धीरे धीरे करके हमारा लिवर जुड़ने लगता है, उसका स्कार बनने लगते हैं, उसके जो काम करने की क्षमता है वो कम होने लगती है, तो वो सिरोसिस हो जाता है। एक बार सिरोसिस हो गया तो उसके पूरी लिवर की फैक्ट्री ख़राब हो गई है, तो फिर वो पेट में पानी करता है, खून की उल्टी, बेहोशी, जॉन्डिस और लिवर कैंसर तक कर सकता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। HCV थेरेपी का ट्रीटमेंट क्या है? HCV थेरेपी का ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव है कि हम जल्द से एक तो पकड़ ले इसे वायरस को क्रॉनिक हेपेटाइटिस स्टेज में, दूसरा वो सिरोसिस तक पेशेंट ना पहुंच पाए, लिवर कैंसर तक ना पहुंच पाए, लिवर उसका ठीक रहे। तो प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ फ्रॉम HCV इन्फेक्शन इज आवर एम। और ये कब हो पाएगा? जब ये वायरस 100% बॉडी से निकल पाएगा। तो यह अब संभव भी है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आंकड़े। दूसरा हमें चाहिए कि ये बायोकेमिकल पैरामीटर्स जो लिवर के होते हैं, SGOT, SGPT, ये ठीक हो जाए। जो हमारा वायरोलॉजिकल होता है कि वायरस अनडिटेक्टेबल हो जाए। हिस्टोलॉजिकल है कि मोर देन 2 पॉइंट इम्प्रूवमेंट हो जाए नेक्रो इन्फ्लेमेटरी स्कोर में।
तो ये सब हमारे SVR क्लोज टू 100% इज व्हाट वी अचीव एंड दैट विल लीड टू कंप्लीट क्योर ऑफ HCV इन्फेक्शन। अब इस वायरस का अगर हम जीनोमिक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एनवेलप प्रोटीन्स है E1, E2, नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन है NS1, NS2, NS3, NS4, NS5। एक तरफ इसके RNA पॉलीमरेज है, एक तरफ इसके कैप्सिड है। तो एक तरफ 5' चेन न्यूक्लियोटाइड वो है, एक तरफ 3' NTR चेन है। तो ये वायरस है। तो कई सारी दवाइयाँ आई हैं। जो शुरू में दवाइयाँ आई थी प्रोटीएज इनहिबिटर्स, वो NS3 को इनहिबिट करती थी, NS4 को इनहिबिट करती थी। अब जो दवाइयाँ आई हैं वो पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, NS5 को इनहिबिट करती है, जैसे कि डैक्लाटास्वीर, लेडीपास्वीर। तो ये सब बहुत पोटेंट दवाइयाँ हैं। एक HCV थेरेपी ने साइंस में बहुत ही रिसर्च हुई और बहुत ही एवोल्यूशन आया है। अगर हम देखें तो 1990 में ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स सिर्फ 7 से 9% था और उसे पेशेंट को रोज इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। 2000 में इंटरफेरॉन के साथ साथ एक रिबाविरिन ड्रग आई और जो पेग इंटरफेरॉन यानी हफ्ते में एक बार इंजेक्शन और दवाई, जिसका रिस्पॉन्स 40 से 50% था और साल भर तक इंजेक्शन लगवाने थे। फिर 2014 से इंटरफेरॉन फ्री थेरेपी यानी इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पिछले 8-9 सालों से सिर्फ दवाइयाँ आ गई हैं और रिस्पॉन्स रेट भी आप देखिए कमाल का है, 90% है। और आज के ज़माने में कहूँ तो 100% का है जो नई दवाइयाँ हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा भी। तो इंटरफेरॉन 3 थेरेपी देखिए 2014 से जो मैं आपको बता रहा था, 2011 में आई थी बोसिप्रवीर और टेलिप्रवीर जो कि प्रोटीएज इनहिबिटर थी। उससे रिस्पांस मिलने लग गए थे, अच्छे रिस्पांस। हालांकि ये 2 दवाई भारत नहीं आ पाई, लेकिन 2014 से जो दवाइयाँ आई हैं रिसर्च में, सोफोसवीर, फिर डैक्लाटास्वीर, फिर लेडीपास्वीर और उसके बाद अब जो आ गई है वेल्टापास्वीर सोफोसवीर कॉम्बिनेशन। तो 2014 से 2016 में रिसर्च हुई थी पूरे विश्व में और ये ड्रग्स जब से आ गई हैं रिस्पांस रेट 99% से ज़्यादा है। पिल लोड भी कम हो गया है। अब एक ड्रग सिर्फ खाइए कॉम्बिनेशन वाली और अब ठीक। तो अगर हम बात करें 2019 से 2022 तक की, तो जो ड्रग्स आई हैं वो है सोफोसवीर, डैक्लाटास्वीर, तो अकेले या कॉम्बिनेशन थेरेपी भी आ गई है, लेडीपास्वीर, सोफोस्वीर सिंगल पिल कॉम्बिनेशन आ गया है, सोफोस्वीर, वेल्टापास्वीर सिंगल पिल कॉम्बिनेशन आ गया है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है इस वक्त। और रिबाविरिन बस हमें उन पेशेंट्स में देनी होती है जो बहुत ही लेट आए हैं, जिनका लिवर ख़राब हो चुका है, पेट में पानी है, तो उनको रिस्पांस देने के लिए, इम्प्रूवमेंट के देने के लिए हमें रिबाविरिन की ज़रूरत पड़ती है। तो रिबाविरिन का भी रोल कम हो गया है। तो सिंगल पिल कॉम्बिनेशंस आ गई है। अगर मैं आपको एक साहित्य की एक स्टडी का रिजल्ट दिखाऊं जिसमें कि एस्ट्रल ट्रायल कहते हैं, जीनोटाइप 1, 2, 3 में हुआ था, तो देखिए जो डैक्लाटास्वीर और सोफोस्वीर का कॉम्बिनेशन है 100% रिजल्ट दिया है इसने, अगर ट्रीटमेंट नाइफ है। अगर ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस है तो इसने 90% और 95% दिया है। तो ऐसे ही अगर सोफोस्वीर, वेल्टापास्वीर को देखा जाए तो 2016 में इसको अप्रूव किया गया था। कैसे ये एक्ट करती हैं? सोफोस्वीर है NS5B पॉलीमरेज इनहिबिटर है, वेल्टापास्वीर NS5A इनहिबिटर है। तो दोनों अलग अलग मैकेनिज्म है। एक की डोज 400 है, एक की 100 है और दोनों इकट्ठे मिलके सिंगल टैबलेट है। कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही सेफ ड्रग्स है। हर तरह की लिवर बीमारी में दे सकती है, चाहे उसको कम बीमारी हो, चाहे सिर्फ क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो या उसका ज़्यादा लिवर खराब हो, तो ये अप्रूव्ड है। तो अगर हम इसी ड्रग सोफोस्वीर, वेल्टापास्वीर का रिसर्च में देखें, एस्ट्रल ट्रायल है, तो आप देखिए रिजल्ट्स आंकड़े जो बता रहे हैं 99, 100, 97% रिस्पॉन्स, 100 और सब ग्रुप में अच्छे खासे पेशेंट लिए गए हैं। किसी में 60 पेशेंट है, किसी में 40 पेशेंट, किसी में 116 पेशेंट्स, किसी में 104 पेशेंट्स। तो सब में बहुत ही अच्छे रिस्पांस दिखे हैं इस ड्रग ने और इस ड्रग ने पूरा जीवन बदल दिया है हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स का। दूसरा, अगर हम देखें कि पेशेंट के लिवर की सिरोसिस है कि नहीं है, कि उससे पहले ट्रीटमेंट फेल हो चुका है या पहले ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिला है, सब में रिस्पांस देखा गया है 99%। वो जो 1% है वो भी इसलिए नहीं मिल पाया कि कुछ पेशेंट्स ने पूरा फॉलोअप नहीं किया या रिलैप्स ठीक से दिखाने नहीं आए या कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट वगैरह। ये मान के चले कि 100% ही रिस्पॉन्स है। तो ये हमें 12 हफ्ते का कोर्स होता है, ये इम्पोर्टेंट है कि हमें ये ड्रग 12 हफ्ते के लिए देनी चाहिए। अगर
हमें लग रहा है कि लिवर डिजीज़ ज़्यादा ख़राब है, उसका पेट में पानी, जॉन्डिस, बेहोशी है, तो हमें रिबाविरिन उसमें ऐड करनी होती है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, वरना सिर्फ सोफोस्पीर और वेल्टापासवीर को 12 हफ्ते के लिए हम देते हैं। अगर हम मांगे तो अब हमारे पास हर जीनोटाइप के लिए अलग अलग दवाइयाँ भी है, और एक सिंगल पिल कॉम्बिनेशन या 2 पिल कॉम्बिनेशन से हम पूरे सब को ट्रीट करते हैं। अगर हमें सपोज सोफोस्पीर, वेल्टापासवीर जो मैं कह रहा हूँ ये पैन जीनोटाइपिक है, 1 से 6 जीनोटाइप के लिए सब में काम करती है, तो अब जीनोटाइप भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पेशेंट्स की। दूसरा सोफोस्पीर लेटलपासवीर दी जाए, लेडीपासवीर और सोफोस्पीर तो 1, 4, 5, 6 में काम करती है, और सोफ डैक्ला कॉम्बिनेशन 1 और 3 में काम करता है। तो अगर 2022 में हम हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत ही हाईली इफेक्टिव, हाईली टॉलरेबल हो गई है थेरेपी, एंड ऑल ओरल थेरेपी फॉर ऑल इज नाउ इज प्रेवलेंट एंड ट्रीटमेंट इज सिंपल, 1 pill once a day for 12 weeks. Ribavirin therapy is given. Ribavirin only is added in sick patients, previous patients who have not responded to any therapy, in decompensated liver disease patients. So chronic hepatitis is now a curable disease, we should keep in mind, and it's very easy to cure hepatitis C these days. Thank you. Summarize, hepatitis C वायरस जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करता है, और जीनोटाइप 3 ज़्यादा कॉमन है जीनोटाइप 1 से भारत में। जीनोटाइपिंग करने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ड्रग्स अवेलेबल है जो सारे जीनोटाइप को कवर करती है। स्टेजिंग ऑफ लिवर डिजीज़ ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्नोसिस और थेरेपी के लिए। स्टेज हम करते हैं उसके लिवर फंक्शन करके, उसको मरीज़ को देख के, उसका फाइब्रो स्कैन करा के, अल्ट्रासाउंड करें, सबसे स्टेजिंग आती है। और सोफोस्पीर, वेल्टापासवीर सिंगल पिल इज इफेक्टिव पैन जीनोटाइपिक थेरेपी फॉर ऑल क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी पेशेंट अक्रॉस ऑल स्टेजेस। तो हमें ये याद रखना चाहिए। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अगर आपको हेपेटाइटिस सी के लिए आपको कोई भी अगर आपको आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।